अस्सलामुअलैकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे और सेफ़ भी रहना चाहिए। और अब आप लोग इंशाल्लाह सेफ़ ही रहेंगे क्योंकि हम बहुत जल्दी आपकी इस बुढ़िया से, इस सरगोदा एक्सप्रेस उर्फ साइको आंटी से जान छुड़ाने वाले हैं, जो हमारी सुबह दोपहर शाम की डोज़ लेके बहुत जल्दी किसी पागल हॉस्पिटल में जाने वाली है या किसी पागल सेंटर में जाने वाली है। तो जी व्यूवर्स, पहले हम बात करेंगे बग्गी वालों की कि बग्गी वालों का हमें क्या दिखाने चाह रहे हैं। बग्गी वाले की क्या ड्रामा चल रहा है। कभी हमें दिखाया जाता है कि वो ये घर छोड़ के अपना किसी पक्के घर पे आ चुके हैं, छत पे खड़े हुए पक्की घर के, वहाँ अपना सोलर प्लेट रख चुके हैं। और फिर एकदम से दिखाया जा रहा है 2 दिन से कि जहाँ पे ये कच्चे घर में खाना बना रहे हैं, कच्चे घर में ये पानी का छिड़काव कर रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, चारपाइयाँ लगा रहे हैं। और ये हमारे साथ क्या ड्रामा खेला जा रहा है, कभी कच्चा घर कभी पक्का घर। और जी जो इसको पट्टी पढ़ाई जाती है साइको आंटी की तरफ से कि मेरे व्यूवर्स के लिए मैं दुआ करता हूँ कि सब खुश रहें और मुझे व्यूज़ दें, क्योंकि व्यूज़ आने कम हो गए ना इस साइको आंटी के पास आने के बाद। क्योंकि ये लालची औरत इसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये लालची औरत सिर्फ अपनी से प्रमोशन करवा सकती है। रिएक्शन वालों, होश के नाखून लो, ये तुम लोगों को सिर्फ यूज़ कर सकती है। अच्छा जी, बात करेंगे अब यहाँ पे हम हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों की कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वाली साजिदा सिस्टर से किसी सिस्टर ने, किसी, मैं कहती हूँ सिस्टर तो नहीं, कोई गली की कुतिया ने सवाल किया था कि आप तो बड़े अपने घर को लेके बड़े रो रही थी कि हमारे घर से मुर्गे चोरी हुए, चीज़ें चोरी हो गई, मुर्गे मर गए, तो अब तो आप अपना पूरा घर खुला छोड़ के आ गई, सिवाय एक कमरे को आपने ताला लगाया, पंखे आपने बाहर छोड़ दिए, चारपाइयाँ आपने बाहर छोड़ दी। तो आज उन्होंने साजिदा जी ने इस बात का जवाब दे दिया कि वो किसी को छोड़कर पीछे अब आती हैं, अब घर को ऐसे नहीं छोड़कर आती क्योंकि उनकी कुछ सोलर प्लेटें भी बाहर होती हैं। तो जब से उनके मुर्गे मरे हैं तब से उन्होंने ये काम किया है। तो हैप्पी जॉइंट फैमिली से जलने वालों, आपको जवाब मिल गया उनका। और इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसे मुंह तोड़ जवाब ये साजिदा सिस्टर देती रहेंगी और बाकी के जो हमें प्रूफ मिलेंगे वो भी हम आपके मुंह पे चपेड़ों की सूरत में मारते रहेंगे। और व्यूअर्स बहुत अक्लमंद होते जा रहे हैं माशाल्लाह से। बग्गी के भी जब से इस साइको आंटी से जुड़ा है व्यूज़ कम हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद कम होंगे। और उसके अलावा इस साइको आंटी के भी व्यूज़ इंशाअल्लाह ताला कम हो जाएंगे क्योंकि अब हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब हम इसे सुबह दोपहर शाम 3 डोज़ दे दिया करेंगे जो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके ये काबिल है। इज़्ज़त के तो ये काबिल नहीं है, तो इसको, इसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई तो हम ऐसे ही करेंगे, इसी सूरत में करेगी। तो अब बात करते हैं हम ज़ुहैब फैमिली की कि ये बोलती हैं ज़ुहैब वालों की तो प्रमोशन हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों ने की थी, तो उनको कितने सब्सक्राइबर मिल गए, उनको कितने व्यूज़ मिल रहे हैं। वो तो हैप्पी जॉइंट फैमिली वाली जो है प्रमोशन जो है ना वहाँ जाके उसने की, लेकिन उसकी ज़ुहैब की माँ ने उसकी बड़ी खिदमतें की बोलती है। तो कौन सी खिदमतें की वो सब पता है। वो तो बेचारी खुद साजिदा सिस्टर उनके घर गई प्रमोशन के लिए, तो तुमने तो उनको बग्गी वालों को अपनी प्रमोशन के लिए अपने घर पे बुला लिया कि मेरा घर भी दिखा दो अपनी वीडियो में, मुझे भी दिखा दो। तो साजिदा सिस्टर तो बेचारी ख़ुद चल के गई प्रमोशन करवाने के लिए और तुम तो अपना चैनल उनसे चलवाए जा रही हो, अपनी प्रमोशन करवाए जा रही हो बग्गी वालों से। और यहाँ तो ज़ुहैब ने बस थोड़ी सी उनसे प्रमोशन ली जी। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने ये देखा जो मैंने आप लोगों से बात की। अब आप लोग इस बात को सोचें व्यूअर्स कि ये क्या सिलसिला चल रहा है, ये क्या ड्रामा खेला जा रहा है, इसके अंदर क्या हकीकत है। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो है ये सफ़ेद दुपट्टा पहन के आ गई हूँ। ये मैं उस पागल बुढ़ी नफसियाती औरत के दुख में पहन के आई हूँ कि बेचारी को बड़ा दुख लग गया है कि उसको सुबह दोपहर शाम 3 डोज़ मिल रही हैं। तो नहीं सॉरी, अब सुबह का टाइम कैंसिल हो गया ना वो बोल के, वरना सुबह सबसे पहले वीडियो आती थी। तो अब दोपहर शाम और रात, तो दोपहर में वीडियो आती है इसकी। तो जी पागल बुड्ढी फरमाती हैं, नहीं बल्कि भाव 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 करती हैं कि जी मेरी दोस्त के बारे में कहती हैं जो कि उनकी दोस्त हुआ करती थी। जब देख लिया उन्होंने इनका ये मनहूस चेहरा, जो कहते हैं ना मनहूस,
मनहूस चेहरा देखा तो वो इनसे अलग हो गई। और जब अलग हो गई तो भौंक रही है कि बेगैरत दोस्त से कुत्ते का साथ अच्छा है। तो हाँ, वो पता चल गया है कि कुत्ते का साथ ज़्यादा अच्छा, जो आजकल आपके साथ लगी हुई है ना, भाव भाव भाव, जो गज़ल अलाप रही है, तो उसका साथ ज़्यादा अच्छा है। तो सही बोला आपने कि कुत्ते का साथ ज़्यादा है। और बेगैरत वो नहीं, बेगैरत आप हो जो कि दूसरों का इस्तेमाल करती हो, जो कि अब आज व्यूअर्स आप ये देखो कि टाइटल इसने किसका लगाया है, राबियाज़ लाइफ वालों का, और बात अंदर किसकी हो रही है, फिर हम तीनों की हो रही है, फिर हमारे ऊपर हो रही है। ये कभी बग्गी का पीछा नहीं छोड़ेगी व्यूअर्स, कभी भी बग्गी का पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये एक घटिया नीच किस्म की औरत है। ये एक साइको गुड़िया है, सरगोदा एक्सप्रेस। ये मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। बोलती मैं तो समझती थी कि तुम एक ख़ानदानी किस्म की औरत होगी, तुम कोई लाज रखोगी नाराज़गी में। असल में व्यूअर्स इसको लग गई है आग कि उन्होंने, यानी जो मैंने उनको फ़ोन किया था, मेरी सिस्टर जो मुस्कान है, जिनको ये पहली डोज़ देती हैं, उनको इन्होंने फ़ोन किया था कि ये तुम कैसी वीडियो मेरे ख़िलाफ़ बना रही हो, मेरे भेद क्यों खोल रही हो, मेरे राज क्यों खोल रही हो। तो उन्होंने बोला था आजा वीडियो पे, अब जवाब तुझे मैं वीडियो पे दूंगी। तो अब जो है ना वो टांगे कांप रही हैं, समझ गए आप लोग, कि अब ये कहीं मेरे राज फाश ना कर दे। दूसरों को मशवरा देती है ये बुढ़ी खुसट के रिएक्शन देना तो मास्क पे देना। बोलती है कुछ लोगों को मेरे मास्क पे बड़ा एतराज़ है, ये देखो मेरा खूबसूरत चेहरा जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया, अल्लाह की पनाह है। तू मास्क मत उतारना बुढ़ी खुसट सरगोदा एक्सप्रेस, तू मास्क मत उतारना, हम डर जाएंगे। हम तो तेरी हंसी से वैसे ही डरते थे, जो तू पहले वाले कंटेंट में जब हंसती थी ना, बेचारा तेरा मियाँ भी साथ, जो बेचारा मौलाना खड़ा होता था वो भी डर जाता था। और कल जो तू भौंक रही थी उसका जवाब तुझे मिल गया कि वो किसी को रिप्लाई नहीं देते। तूने देख लिया था मेरी वीडियो पे स्क्रीनशॉट, बुड्ढी खुसट। और जो तूने देखा कि तू बोलती है हैप्पी वालों का कि पहले तो बड़ी तू उनकी वो बनी हुई थी दुश्मन, बग्गी वालों को तूने दुश्मन बनाया। तू इतनी सगी है और अल्लाह की बंदी, जाके उधर बैठक लगा, तुझे तेरी अगर बड़ी उसकी बग्गी की परवाह है ना तो जाके वहाँ पे तू बैठक लगा, बैठ देख और ठंडी होके आ जा वहाँ से, कि पता चले। पहले ये बैठक लगी थी ना नाराज़गी दूर होने की, बग्गी फैमिली और हैप्पी विलेज फैमिली वालों की, हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों की बैठक लगी थी, नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। ये तो तूने बीच में गंद घोला बेगैरत सरगोदा एक्सप्रेस, तो ये तेरी वजह से हुआ है। आज बग्गी जो है वो कहीं का नहीं रह गया ना, कहते हैं वो इधर करा ना उधर करा, कुएँ में तूने उसको गिरा दिया, इशारों पे तुम उसको नचा रही है। और जो आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा अभी शुरू जो मैंने आपको दिखाया है कि इसने जो है बग्गी ने जो किया है, आपको देखेंगे जो इसने वीडियोस 2 पहली डाली हैं जिसमें ये पक्के घर की छत पे खड़ा हुआ अपनी सोलर प्लेट दिखा रहा है कि मैंने अपनी सोलर प्लेट यहाँ रख दी है। और आज की वीडियो में जो ये दिखा रहा है कि कच्चे घर में ये खाना बना रहे हैं बाहर, वहाँ तंदूर पे रोटियां लगा रहे हैं, तो ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या है। इंशाल्लाह ताला वो ड्रामा भी आपके सामने लेकर आएंगे और प्रूफ के साथ हम लेकर आएंगे। और बहुत से प्रूफ अभी हमारे पास मौजूद हैं जो हम चाह रहे हैं कि हम आपको बताएं, और सही वक्त आने पे हम आपको वो प्रूफ बताएंगे। बोलती है मैं इंसाफ बेबी सरगोदा एक्सप्रेस बोलती है कि पहले तो तुमने उस बेचारी बग्गी की माँ जो बहुत शरीफ ज़ादी है उसको तुम लोगों ने उछालने की कोशिश की, इज़्ज़त उछालने की कोशिश की, अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी। तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अभी भरम रखा हुआ है, वरना सारे सबूत हमारे पास मौजूद है उस बग्गी की माँ के, वो भी हम ला के इंशाल्लाह यहाँ पे पब्लिक के सामने दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो साइको औरत। और इतनी तो तुम सगी हो, इतनी बातें मुझे याद करनी पड़ती है ना, कि बोलती है कि बग्गी की माँ अगर मेरे घर आए तो मैं तो उसको सर आंखों पे बिठाऊं। जो हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले हैं ना, उन्होंने तो ज़ुहैब विलेज वालों का जो है प्रमोशन के लिए उनके घर गए थे, उन्होंने इनकी खिदमतें की, ज़ुहैब की माँ ने उनकी खिदमतें की प्रमोशन के लिए, फिर भी देखो उसका चैनल नहीं चला। तो बेगम साहिबा किसी का इतनी जल्दी चैनल नहीं चलता है, बुढ़ी खुसट चैनल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और उन बेचारों ने इतनी मेहनत नहीं की थी, उनको बहुत जल्दी हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों की वजह से जो है ना वो मिल गया था व्यूज़ और सब्सक्राइबर, समझ में आई। और बग्गी वालों को क्यों व्यूज़ ज़्यादा आ रहे थे, बग्गी वालों को व्यूज़ इसलिए ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि वो हैप्पी जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे। ज़ुहैब विलेज वाले जो हैं वो साथ नहीं रहते हैं। ये बात तू अपने जो है ना ये पागल साइको दिमाग में बिठा ले, बुढ़ी औरत, अल्लाह के वास्ता है कि तू उसको छोड़ दे, उनका बग्गी और हैप्पी जॉइंट वालों की जान छोड़ दे, अल्लाह की बंदी। जाके इतना ये चैनल बना के दे दिया तो उनकी नाक में तूने दम करके रख दिया है, अब उनकी जान छोड़ दे।
मुझे याद करना पड़ता है व्यूअर्स, मैं लिख के रखती हूँ इसकी बातें। ये जो है ना साइको औरत पता नहीं कहाँ से बातें निकालती है, पता नहीं घटिया दिमाग। बोलती है मैं तो बड़े शरीफ ख़ानदान की हूँ, मेरा तो बड़ा अच्छा ख़ानदान है। वो पता चल रहा है तेरी औकात से ना कि तू किस ख़ानदान की है। उस ख़ानदान ने भी तुझे छोड़ा हुआ होगा साइको औरत, वो भी तेरे तमाशे देख के हंसती होगी कि ये कितनी मक्कार और झूठी औरत है। ये जब ये मास्क करती है ना, मास्क यूँ करती है ना, यूँ मक्कारी टपक टपक के करती है। और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है और मुझे बहुत खुशी है कि इसके दिन ब दिन व्यूज़ गिरते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने साथ दिया तो इसके मज़ीद जो है ना व्यूज़ गिरते ही जाएंगे, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग अक्लमंद है। आजकल की जो आवाम है ना वो बाशऊर होती जा रही है, वो समझ रखती है, बोलती नहीं है लेकिन समझ सब रखती है। और ऐसे ऐसे इसके कमेंट्स में जाके लोग इसको इज़्ज़त अफजाई करते हैं। बस कल वाली एक बात थी जो मैं आप लोगों के साथ गलत मैंने आप लोगों के साथ बोल दी, वो मैं मिस्टेक अपनी जो है ना करेक्शन करना चाहती हूँ। वो मिस्टेक ये थी कि बग्गी सिर्फ इसी का जो है लिंक पिन कर सकता है और किसी का नहीं कर सकता। सॉरी गलती हो गई मुझसे। वो असल में अपना जो लिंक है ना वो खुद पिन करती है। बग्गी का चैनल तो इसी के पास है। बग्गी तो बेचारा सारे जो अपने डेली के जो ब्लॉग होते हैं उसकी क्लिप्स इसको व्हाट्सअप कर देता है। अब आप खुद सोचें व्यूअर्स, रोज़ एक जैसा थंबनेल, रोज़ एक जैसे फॉन्ट्स, आप लोग खुद सोचें। रिएक्शन वाली बहनों कुछ होश के नाखुन लो। इस औरत ने, इस नीच औरत ने आप लोगों का सही इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर की तरह आपको यूज़ करके फेंक दिया। अब आप देखें कि आप लोगों ने बोला कि हमारा जो लिंक है वो शेयर करवा दें या बग्गी को बोले कि हमें शॉर्ट आउट दें, लेकिन इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें अपना मफाद छुपा हुआ है। वो सिर्फ अपने चैनल का लिंक लगाएगी, डेली वीडियो पे आप लोगों का थोड़ी लगाएगी, वो अपना चैनल लगाएगी। अभी भी होश करो रिएक्शन वाले चैनल्स वालियों, और जो इनकी मिन्नतें करते हैं ना इस घटिया नीच औरत की, होश के नाखुन लो कि ये औरत जो है ये सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल कर रही है। इसको मुंह तोड़ अब आप भी जवाब दो कि इसने साफ मना कर दी कि मैं आप लोगों का लिंक नहीं लगा सकती। मतलब मैं अपने चैनल पे तो लगा दूंगी जिसको कोई भी नहीं पूछता, घटिया औरत का, सरगोदा एक्सप्रेस का, बुड्ढी का, कोई भी नहीं पूछता, तो उसमें मैं लिंक लगा दूंगी, लेकिन बग्गी के चैनल पे लिंक नहीं लगाऊंगी। उस पर सिर्फ मेरा लिंक लगेगा। बग्गी जो है ना वो सिर्फ इसी का नाम लेगा अपने चैनल पे, और आपने देखा भी है इस बग्गी ने अपने चैनल पे सिर्फ इसी का नाम लिया है और किसी का नाम नहीं लेगा वो, क्योंकि वो तो जो जिसने एहसान किया उसी का नाम लेगा ना, समझे आप लोग। और व्यूअर्स कल वाली वीडियो में बोलती है हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों ने मेरे हाथ आगे जोड़ जोड़ के मेरी मिन्नतें की हैं कि चैनल डिलीट कर दो, चैनल डिलीट कर दो, लेकिन मैंने नहीं की। तो ये इसमें इसी का मफाद है। कोई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि चैनल डिलीट कर दो। ये पहले जो मिसबा सज्जाद गए थे, जो सुलह करवाई थी, इसने वो सुलह जो है चकनाचूर कर दी उस औरत ने, क्योंकि इसका अपना इस लालची औरत का मफाद जुड़ा हुआ था। यही गेम खेली है बुड्ढी चलाक औरत, तू इतनी मफाद परस्त है, घटिया नीच औरत। हमें बोलती है घटिया औरत, नीच औरत, झूठी औरत। मैं तो प्रूफ के साथ आती हूँ, मैं तो प्रूफ के साथ आती हूँ, दिखाती कोई भी प्रूफ नहीं है व्यूअर्स। बुड्ढी औरत को लगती है कि मैं, मुझे बुड्ढी नहीं बोला करो, मैं तो तुम लोगों से ज़्यादा जवान हूँ। नहीं, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो मुझसे भी ज़्यादा जवान है वो बुड्ढी औरत। अभी तो लाइन में लगी हुई है, अभी 3 जवान बेटे हैं इसके बुड्ढी के। उसके बाद वो बेटी भी प्रेग्नेंट है, अब नानी दादी बनने वाली है, तो अभी इसने ये अम्मा भी दोबारा एक दफ़ा फिर बनना है। अभी तो बहुत नन्ही काकी है। बोलती है मेरे उसको, दूसरी दोस्त को बोलती है कि मैं तो तुम्हारे 30 साल के बेटे की माँ हो तुम, तो मैं तो तुमसे ज़्यादा छोटी हूँ। ये तो अभी अपनी बेटी के साथ नंबर में लगेगी, ये भी अभी कोई दुनिया में लेके आएगी, गलीज़ औरत, नीच औरत। पहली वीडियो में बोलती है व्यूअर कि तुम्हारा तो एक ही बेटा है, अल्लाह ने तुम्हें तो बेटी से नवाजा ही नहीं, तुम तो उसका भी वही हशर करती, तो इसीलिए बेगैरत औरत, तुम्हें तो अल्लाह ने बेटी दी नहीं, तुम तो उसके साथ करती। और अल्लाह ने जो तुझे बेटी दी है बेगैरत औरत, जो वहाँ गुल खिला रही होती है, दुपट्टे तो उसके जिस्म पे होते ही नहीं है, वो तो ऐसे परकटी बन के यूँ फिर दुनिया को अपना पेट दिखाती घूमती है। अल्लाह ने तुझे एक ही बेटी दी और वो एक ही तुझे दिखा रही है। जो दुनिया बकवास, वो दुनिया जो तुझे जूते मार रही है ना परकटी के नाम पे, ये तेरी इज्जत उछल रही है बेगैरत औरत, तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो जो तू इतने ख़ानदान की गुन गा रही थी ना कि मैं तो बड़े अच्छे ख़ानदान की हूँ, तो तुझे पता चल गया, तेरी बेटी से पता चल गया कि तू कितने अच्छे ख़ानदान की, और तेरी जो नीच हरकतें, नीच बातें 1.5 साल से हम देख रहे हैं, उससे पता चल गया तू कितनी शरीफजादी है बेगैरत औरत। बोलती है कि मेरी बेटी का आज के बाद नाम मत लेना अपनी गंदी ज़बान से, तो हम लेना भी नहीं चाहते, थू मुँह गंदा हो जाएगा, हम नहीं लेना चाहते इस
साफ़ सुथरी ज़बान से ना तेरी बेटी का नाम जो है परकटी घूमती है ना बग़ैर दुपट्टे के, बोलती है कि मैं तुम्हें तो पसंद ही नहीं है कि कोई मास्क में आए, कोई दुपट्टे में आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब पसंद है, दुपट्टा भी पसंद है, मास्क। लेकिन मास्क होता है नकाब। ये जो तुम मास्क का ड्रामा करती हो ना, अपना मुँह छुपाती हो कि तुम्हारी कोई मार्केट में चित्रौल ना कर दे, तो और जो तुमने वो कुतिया छोड़ी हुई है ना, जिसकी तुम चाऊ चाऊ भाऊ भाऊ करती रहती हो ना, जो उसको छोड़ा हुआ, इसका नाम भी नहीं लेने देते, उसको तो हमने नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया, हम तो उसका नाम भी नहीं लेते। तो हम अब तुम्हारी इस परकटी बेटी का नाम भी नहीं लेना चाहते। तो तुम तो हो नीच और घटिया किस्म की औरत। तो हम तो आके अपना चेहरा दिखा के दुनिया के सामने जो बात करते हैं इस मुँह के साथ बात करते हैं। तुम्हारी तरह वो कहते हैं ना छुप के पीठ पीछे बात नहीं करते, तो तुम नकाब के पीछे छुप के बात करती हो, क्योंकि तुम सामना नहीं कर सकती ना। तुम असल में सामना करोगी तो हम लोग डर जाएंगे, तेरा जो मनूस चेहरा है, और तू इतनी को खूबसूरत नहीं, तू भी अगर आई ना बांस के बगैर, तू भी लगाएगी लाल लिपस्टिक, तू भी तो दुनिया के सामने बैठी हुई है। मौलाना तेरे साथ बैठा है, वो तुझे समझाता नहीं है कि तू क्या ये नीच हरकतें कर रही है। नमाज सजदे करने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब इंसान की अपनी जो है ना, वो कहते हैं ना, नीयत साफ़ ना हो। तो तेरी नीयत में खोट है। तू इतनी अच्छी होती ना तो बग्गी का पीछा छोड़ देती, लेकिन तू बग्गी को इशारे पे चला रही है। और हैप्पी जॉइंट फैमिली से जलने वाली औरत, तो तेरी बेटी का तो हम बोलेंगे और नाम भी लेंगे और धड़ल्ले से नाम लेंगे कि जाके पहले अपनी बेटी, मैंने तो अपनी बेटी को दीन और दुनिया दोनों की तरबियत दी है। 20 साल की काकी बनाया हुआ है उसको, माँ बनने वाली 20 साल की काकी है, उसकी तो उम्र ही नहीं बढ़ी, और ख़ुद भी अभी जो है ना 35 साल। मियाँ सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे भी मियाँ सलामत है। और तुम दोनों माँ बेटियाँ मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। जो दूसरों की बातें करती हो ना, तो तुम लोगों को लोग देख के मारे ना, तुम उस डर से मास्क लगाती हो। तुम पर्दा नहीं करती हो, पर्दा करने वालियाँ और ही होती है। तो ऐसे आके वो इस तरह की बातें नहीं करती। तो पागल साइको औरत, जाके पहले अपने दिमाग का इलाज करा। दूसरों की बेटियों के बारे में या बेटों के बारे में बात नहीं करना। और तेरी बेटी के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। जो तूने उसको दीन की तरबियत दी है कि दुपट्टा उतार के बाल काट के घूमो, बस मास्क लगा लो, मास्क दीन में पर्दा है। और जीन्स पहनो और टी शर्ट पहनो, ट्राउज़र पहनो, और उसके बाद बाज़ारों में जाओ। कल में ना व्यूअर्स, ये जो है ना तिल मिलाई हुई है पुड़िया, इसको मिल रही है सुबह, दोपहर, शाम, रात को, सारी टाइम डोज मिल रही है। और हम इस औरत का तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये बग्गी का चैप्टर क्लोज नहीं करेगी। आज इसने क्या ड्रामा खेला है, आज इसने लगाया राबिया विलेज वालों का टाइटल, और अंदर इसने अपने दिल की जो भड़ास है ना, जो बकवास भाव 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 करती रहती है। तो तुम्हारी जूती उल्टी सीधी को परवाह नहीं है, तो हमारी भी सीधी उल्टी सज्जी खब्बी किसी जूती को भी परवाह नहीं है। हम परवाह करके अपनी जूती तोड़ना चाहते हैं, और तू तो हमारे पाँव हम जहाँ चलते हैं ना उस मिट्टी के बराबर भी नहीं है। और जो बग्गी की गलीज़ औरत, बग्गी की जो माँ है, उसकी जो तुम बातें कर रही है ना, इंशाल्लाह वो प्रूफ सारे हमारे पास है और हम लेकर आएंगे, और एक नहीं तीनों लेकर आएंगे वो प्रूफ, और इस चैनल पे लगाएंगे। और तेरे मुंह पे ऐसी ऐसी चपेड़े पड़ेंगी ना गलीज़ औरत। तो मेरे ख्याल में व्यूअर्स, आज की इस गलीज़ औरत की जो चपेड़े हैं ना, वो बस काफ़ी हैं। आइंदा फिर किसी और चपेड़ों और नए डोज के साथ हाजिर होंगे। तो हम लेते हैं इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अपनी अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे और सेफ़ भी रहिएगा। ऐसी औरत से सेफ़ रहना बेहतर है। तो इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।